हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल पर अब तक कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनी। उम्मीद है आप हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली जो भी व्रत और त्योहार है उन सभी की कथाएं और उन सभी के शुभ मुहूर्त की वीडियोस भी जरूर देखेंगे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे तुलसी जी की महिमा के बारे में। कार्तिक महीने में जो भी भक्त नित्य स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी जी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपनी जड़ को फैलाती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। अगर कोई तुलसी मिले जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होकर धन्य हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर स्वयं तीर्थ के समान हो जाता है। वहां यमराज के दूत भी नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है कोई पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर पाते। जहां तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी जी के पत्ते की छाया अर्थात निशानी दिखाई देती है उस पर भूत प्रेत की कोई छाया नहीं पड़ सकती। आदिकाल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वे जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए तो वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी जी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। ये सब देखकर हरिमेधा ने उससे पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं और तीर्थ व्रतों के रहते केवल तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से देवराज इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तब धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और अन्य दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी जी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मादि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे तुरंत ही ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी जी उनकी प्रियतम है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में क्रीड़ा करने गया था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। ये देखकर मुनि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः ये उनका अपराध नहीं, अवश्य ही दुराचारी आस्तिक ही श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे ही शाप दे डाला कि अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने उनसे विनती करके उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी और कहा कि जब तू किसी योग्य ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था और आज दैववश आपके दर्शन से मुझे मुक्ति मिल गई है। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी जी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। द्वापर युग का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल नवमी को हुआ था। इसलिए कार्तिक शुक्ल नवमी से एकादशी तक मानव विधि विधान से तुलसी विवाह का उत्सव करें तो उसे सर्वश्रेष्ठ दान कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी जी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। जानिए तुलसी जी के विवाह की विधि क्या है। अपनी भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार 1, आधा, चौथाई या 9 मिश्रित धातुओं से विष्णु जी और तुलसी जी की प्रतिमाएं बनवाएं। आप मिट्टी की प्रतिमाएं भी बनवा सकते हैं
फिर तुलसी जी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाएं। फिर पुरुष सूक्त से वह षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल स्मरण करके गणेश जी का पूजन करें। फिर पुण्याह वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शंख और घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के समीप लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्र और अलंकारों से सजाएं। तुलसी जी की प्रतिमा के स्थान पर आप तुलसी जी के पौधे का भी प्रयोग कर सकते हैं। उस समय भगवान का आह्वान इस मंत्र से करें। आगच्छ भगवत देव अर्चयध्यामि केशव, तुभ्यं दास्यामि तुलसीम सर्व काम प्रदो भव। अर्थात हे भगवान केशव, आइए आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा। आप मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण कीजिए। फिर 3 बार अर्घ और पाद्य अर्पण करके भगवान को समर्पित कर दें। फिर कांसे के पात्र में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। फिर दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान करने का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक हे परमेश्वर, आप तुलसी जी को विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। यह वृंदावन की भस्म में स्थित रही हैं और आदि, मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी जी अत्यंत प्रिय है, अतः मैं इन्हें आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की तरह इन्हें पाला पोसा और बढ़ाया है और आपकी तुलसी आपको ही समर्पित कर रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। भगवान विष्णु को फिर तुलसी जी का दान करके तुलसी जी और भगवान विष्णु की पूजा करें। अगले दिन प्रातःकाल में फिर से पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य को 108 आहुति दें। आप चाहें तो पंडित जी को बुलवाकर होम की शेष पूजा भी करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके कहें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया। इसमें जो कुछ भी कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी जी सहित बैकुंठ धाम को पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट होकर मुझे कृतार्थ करते रहें। इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का पारायण करके फिर भोजन करे और भोजन करने के बाद तुलसी जी के अपने आप गिरे हुए पत्तों को खाकर सभी पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। भोजन में आंवला और बेर का फल खाने से हर प्रकार का दोष दूर हो जाता है। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी दल किस प्रकार से तोड़ना चाहिए, तुलसी दल कब कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए। ये जानने के लिए आप अगले अध्याय को जरूर सुनिएगा। अब सुनिए कुब्जा की कहानी। कुब्जा मथुरा के राजा कंस के दरबार की एक कुबड़ी दासी थी। हालांकि वह कुबड़ी थी लेकिन बहुत सुंदर थी और वह कंस के महल में हर दिन फूल, चंदन और तिलक आदि ले जाने का काम किया करती थी। जब भगवान श्री कृष्ण कंस वध के उद्देश्य से मथुरा आए तब उन्होंने कुब्जा का कुबड़ापन ठीक कर दिया था। कुब्जा श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी थी। भगवान ने उसे अपना कार्य सिद्ध हो जाने के बाद उसके घर आने का विश्वास दिलाया था और उसे विदा किया था। फिर बाद में कृष्ण भगवान ने उद्धव के साथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया। तब कुब्जा ने श्री कृष्ण से वर मांगा कि वे चिरकाल तक उसके साथ वैसे ही प्रेम क्रीड़ाएं करते रहें जैसे वो अन्य गोपियों के साथ करते हैं। कुब्जा उद्धार की कथा बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। कंस की नगरी मथुरा में कुब्जा नाम की एक स्त्री थी। जब एक बार भगवान श्री कृष्ण कंस के वध के उद्देश्य से मथुरा में आए तो सबसे पहले उनकी मुलाकात कुब्जा से हुई। बहुत ही कम लोग थे जो कुब्जा को जानते थे और कुब्जा का नाम, जैसा कि आपको पता ही है कि वह कुबड़ी थी, इसलिए उसका नाम कुब्जा पड़ा। जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कि उसके हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि हैं और बड़े ही प्रसन्न मन से वह लेकर जा रही है, तब श्री कृष्ण ने कुब्जा से एक प्रश्न किया कि ये चंदन और हार फूल लेकर इतना इठलाते हुए तुम कहाँ जा रही हो और तुम हो कौन? तब कुब्जा ने कहा कि मैं कंस की दासी हूँ। कुबड़ी होने के कारण ही सब मुझे कुब्जा कहकर पुकारते हैं और अब तो मेरा नाम भी कुब्जा पड़ गया है और
मैं ये चंदन फूल हार लेकर हर दिन महाराज कंस के पास जाती हूँ और उन्हें ये सामग्री प्रदान करती हूँ और इसी से वो अपना श्रृंगार किया करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कुब्जा से आग्रह किया कि तुम ये चंदन और हार मुझे दे दो, ये चंदन मुझे लगा दो, ये फूल हार हमें चढ़ा दो। कुब्जा ने तो साफ इनकार कर दिया, कहने लगी, नहीं नहीं, ये तो केवल महाराज कंस के लिए है, मैं किसी दूसरे को ये नहीं दे सकती। जो लोग आसपास एकत्र होकर उन दोनों के बीच का ये संवाद सुन रहे थे और इस दृश्य को देख रहे थे, वो मन ही मन ये सोच रहे थे कि कुब्जा भी कितनी जाहिल गंवार है। साक्षात भगवान इसके सामने खड़े होकर आग्रह कर रहे हैं और वो है कि नहीं नहीं की रट लगाई जा रही है। वो सोच रहे थे कि इतना भाग्यशाली अवसर भी वह हाथ से गंवा रही है, और ऐसा अवसर तो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। जो फूल माला और चंदन वह भगवान कृष्ण को चढ़ाना चाहिए, उन्हें ना चढ़ाकर वह पापी कंस को चढ़ा रही है। अब इसमें भला कुब्जा का भी क्या दोष था? वो तो वही कर सकती थी जो उसके महाराज का आदेश था। भगवान ने बार बार आग्रह किया और वह बार बार मना करती रही। उनकी लीला के प्रभाव से आखिरकार कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए बाद में तैयार हो गई, परंतु कुबड़ी होने के कारण वह प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। तब उसने कहा कि मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम तो सैरंध्री है, लेकिन मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, तो कोई मेरा नाम नहीं लेता। लोग मुझे कुब्जा ही कहते हैं, त्रिवक्रा भी कहते हैं। हे गोपाल, मेरे जीवन का तो आज ये पहला दिन है कि किसी ने मेरा परिचय पूछा है कि तुम कौन हो, वरना दुनिया के लोगों ने तो कभी भी मेरा परिचय नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन तो महाराज कंस को बहुत प्रिय लगता है, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि ये चंदन मैं आपको लगा दूं। क्या आप मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन स्वीकार करेंगे? तब वह भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाने और उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई, परंतु कुबड़ी होने के कारण वह प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। तब भगवान ने उसके पैरों के दोनों पंजों को अपने पैरों से दबाया और हाथ उठाकर उसकी ठोड़ी को ऊपर उठा दिया। इस तरह से कुब्जा का कुबड़ापन तुरंत ही ठीक हो गया। अब वह श्री कृष्ण के मस्तक पर चंदन का टीका लगा सकी। कुब्जा के द्वारा फिर बहुत आमंत्रित करने पर भगवान कृष्ण ने उसके घर जाने का वचन उसे देकर उसे विदा किया। फिर बाद में भगवान कृष्ण ने उद्धव के साथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया और कुब्जा के साथ प्रेम क्रीड़ाएं भी की, बिल्कुल वैसी जैसी वो अन्य गोपियों के साथ किया करती थी। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करप विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिरप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही धामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, रासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा।
तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। एहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बट रानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी बट रानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बट रानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बट रानी नमो नमो।
कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो।